हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बेटे की लालच में मेरे शौहर ने पड़ोसन से शादी कर ली जो 40 साल की बेवा थी और उसके 6 बेटे थे। मैंने कहा औलाद मर्द के नसीब की होती है, इसमें औरत का कोई हाथ नहीं। लेकिन पड़ोसन बोली मैं गारंटी से बेटा करूंगी। और हुआ भी ऐसा। अब मेरी सौतन हर साल एक बेटा जनती। देखते देखते मेरे शौहर को 3 बेटे मिल गए। जब एक दिन अचानक मेरा शौहर मेरे कदमों में गिरकर रोने लगा और बोला तू सच कहती थी, मेरे नसीब में बेटा नहीं। मैं बहुत हैरान हुई और सौतन के कमरे में गई, लेकिन ये देखकर पांव कांप गए कि मेरी सौतन मेरा नाम आसफा है। मेरा ताल्लुक वहाड़ी से है। मेरे वालिद रेलवे में काम करते थे। मैं अब्बा को खाना देकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक लड़का ट्रेन की पटरी पर बैठा था। मुझे शक हुआ कि वो लड़का खुदकुशी करने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। मैं इसके पास गई, उससे कहा वो जल्दी से वहाँ से हट जाए, ट्रेन के आने का वक्त हो रहा है। लेकिन उसने मेरी बात जैसे सुनी नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने में ट्रेन आ गई और मैंने इस लड़के को ज़बरदस्ती पटरी से धक्का देकर हटाया। ट्रेन गुजरने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और बार बार कहने लगा मुझे मरना है, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। मैं कुछ देर वहाँ उसके पास खड़ी रही। वो अब भी मुसलसल गुस्से से मुझे ही घूर रहा था और बोला कि तुम्हें क्या मसला है, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली। वो अब सर पकड़कर वहीं बैठ गया। मैं खुश थी कि अब्बा का इंसानियत की खिदमत का पढ़ाया गया सबक मुझे याद था। मैंने एक इंसान की जान बचा ली थी। और फिर मैंने उससे कहा चलो मेरे घर चलते हैं। पहले वो नहीं माना, फिर पता नहीं उसके जहन में क्या आया कि मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे अपने घर ले आई और अपने अम्मा अब्बा को सारी बात बताई। मेरे माँ बाप ने इस लड़के से उसके घर वालों के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं, वो अकेला है। इसके चचा ने उसे घर से निकाल दिया चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। इसलिए उसे अपने आप से और अपनों से नफरत हो गई। वो जीना नहीं चाहता। मेरे माँ बाप सदा के नर्म दिल और इंसानियत का दर्द रखने वाले थे। मेरी माँ तो बाकायदा इस लड़के की कहानी सुनकर रो रही थी। फिर क्योंकि मेरा भाई भी इस उम्र में गुस्से में खुदकुशी करके हम सबको सारी उम्र के लिए तकलीफ़ में छोड़ गया था, इसलिए मेरी माँ को शायद इस लड़के में अपना बेटा नजर आ रहा था। माँ ने कहा वो आज से उनका बेटा है, वो कभी ये नहीं कहेगा उसका कोई नहीं। अब्बा ने अम्मा की खुशी के लिए उसे घर पर रख लिया। उसका नाम रिजवान था। मैट्रिक पास था। वो एक मायूस इंसान था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि किसी अच्छे घराने से होगा। लेकिन मैं भूल गई थी कि आपलाक ख़ानदान और नस्लें घंगाले लोगों की असलियत उनके रवैये बता देती हैं। उनका बेनस्ला होना कहीं न कहीं ज़ाहिर हो ही जाता है। फिर पता चलता है कि ज़रूरी नहीं ख़ानदान अच्छा हो तो उस ख़ानदान के साथ लोग भी अच्छे ही होंगे। अब रिजवान हमारे साथ ही रहता था। बस वो चुपचाप सारा दिन कमरे में पड़ा रहता या अरमान मलिक के सैड सॉन्ग सुनता। मुझे अक्सर लगता ये बंदा दुखी है या एक्टिंग करता है, जो शायद खुद को भी कोई हीरो ही समझता था। मैं इसके कमरे में गई तो सारे कमरे में सिगरेट का धुआं भरा था। मुझे खांसी शुरू हो गई। मैंने डांट कर कहा कि मेरे अब्बा हराम नहीं कमाते, जो तुम यूं इनके पैसों से नशे करते फिरो। वो तुम्हें बेटा समझते हैं तो तुम भी शर्म करो और बेटा ही बनकर दिखाओ। और औलाद अपने माँ बाप का सहारा बनती है, ना कि उनकी कमाई खाती है। हाथ पे हाथ रख के बैठ के उसने सिगरेट पीछे छुपा लिए। वो बोला कि मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, न शहर के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। लेकिन अगर तुम लोग कोई नौकरी ढूंढ दो तो मैं ज़रूर काम करूँगा। मैंने उसे गौर से देखा। मुझे उस वक्त भी लगता था ये बंदा जितना मासूम नज़र आता है उतना है नहीं। लेकिन हम जैसे सादा दिल लोग जब तक धोखा नहीं खाते, हमें पता नहीं चलता दूसरों की असलियत का। फिर एक दिन बुरा दिन आया जब मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो बच ना सके। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। मुझे लगता था मुझे भी अब्बा के साथ मर जाना चाहिए, लेकिन अपने कितने भी प्यारे हों, कब्र में कोई साथ नहीं जाता। जिनके मरने पर हमें लग रहा होता है कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम लोग जीते हैं, पल पल मरने के लिए। अम्मा मेरी खातिर बहादुर बन गई।
مائیں ہماری خاطر بہادر بن جاتی ہیں، اندر سے جتنی بھی کمزور ہوں لیکن اولاد کے لیے بہادر ہی نظر آنا چاہتے ہیں۔ میں ہر رات روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ اماں ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی، بس اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھی۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتی تھی کہ اسے ہماری آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ ابا کے بعد حالات بھی بدل گئے تھے۔ رضوان روزانہ نوکری کے لیے نکلتا اور ناکام لوٹ آتا۔ آخر ایک دن اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح کو نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ رات کو دوبارہ 1 بجے رات کی ڈیوٹی کرتا اور وہ اب ڈبل شفٹ کرتا تھا۔ اماں اور مجھے ابا کی پینشن سے جو پیسے ملے وہ دے کر ہم لوگوں نے گھر کا قرض چکا دیا جو بینک سے لیا تھا۔ گھر گروی رکھوا کر جو سود کے بعد اتنا بن چکا تھا، ابا کی ساری پینشن میں ملنے والی رقم اس کی نظر ہو گئی تھی۔ اب مہینے بعد ابا کی پینشن کے جو پیسے ملتے اس سے اماں میرے جہیز کی چیزیں بنانے لگی۔ ایک دن اماں میرے لیے دلہن کا لباس لے کر آئی اور کہا مجھے بہت اچھا لگا تھا، سرخ رنگ کا خوبصورت فراک۔ میں نے سوچا میری بیٹی کو بہت اچھا لگے گا۔ تبھی رضوان وہاں آیا اور جیسے اس کی نظر اس سرخ فراک پر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور اماں نے دروازہ پیٹ ڈالا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اماں نے اسے آوازیں دیں، اپنی قسم دی تو اس نے دروازہ کھولا اور اماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے لگا اس شخص کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو میں روتی ہوں، وہ خوش ہوتا ہے تو میں خوش ہوتی ہوں۔ اس دن رضوان نے بتایا کہ اس کی ایک بہن تھی جو معذور تھی، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب اس کے لیے پریشان تھے۔ تبھی ہمارے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ میری بہن نے بھی کہا کہ اسے کپڑے لینے ہیں۔ پہلی بار اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے جوڑا لے آئی۔ وہ دن واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری ماں اس کی نظر اتارتی رہی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی جو ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی موت کی وجہ دماغ کی نسوں کا پھٹ جانا تھا اور ایسا کسی بہت بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے صدمہ تھا۔ وہ بالآخر ڈپریشن کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی موت کے بعد مجھے اس کی ایک سہیلی نے بتایا کہ وہ میرے اسی کزن سے محبت کرتی تھی جس کی شادی تھی۔ تب سے مجھے سرخ رنگ سے نفرت ہے۔ میں جب بھی سرخ رنگ دیکھتا ہوں مجھے میری بہن یاد آتی ہے۔ میرا نام بھی میری بہن نے رکھا تھا۔ وہ مجھ سے 7 سال بڑی تھی۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھیلا تھا۔ میں اور میری بہن اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھے۔ جب میں 12 سال کا تھا تو میرے باپ کی وفات ہو گئی اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے والد جو میرے چچا تھے وہ اب ہمارے گھر میں ساتھ ہی رہتے۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب میں 20 سال کا ہوا تو میری زندگی میں ایک لڑکی آئی جسے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری ماما کی موت ہو گئی۔ ماما کی موت کے بعد میں بہت ٹوٹ چکا تھا لیکن جینے کی ایک امید باقی تھی، وہ تھی نازش جس سے میں زندگی سمجھتا تھا۔ پھر شادی سے کچھ دن پہلے میرے چچا نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ بہانے سے مجھے ذلیل کرنے لگے۔ ایک دن چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ میری ماں روتی رہی لیکن اس شخص نے ایک نہ سنی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنی منگیتر کو کال کی۔ اس نے میری پوری بات نہیں سنی اور رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر محبت، اب جینے کو دل کرتا اور نہ ہی جینے کی وجہ باقی بچی۔ اس لیے میں مر جانا چاہتا تھا لیکن اس دن آسفا نے مجھے بچا لیا اور یہاں لے آئی۔ آپ لوگوں سے مجھے اپنوں سے بڑھ کر پیار ملا تھا۔ مجھے لگا میری فیملی اب آپ ہی ہیں۔ اماں نے رضوان کو دلاسا دیا اور کہا کہ وہ بھی اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہیں۔ رضوان ہی اب ہم ماں بیٹی کا سہارا تھا۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی واپس لوٹ کر گیا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا
کہ वो इस लड़की से दोबारा राब्ता करे, लेकिन उसने कहा कि जब उसे ज़रूरत थी उसके सहारे की, साथ की, तब वो मुझे छोड़ गई, तो अब उससे मिलकर क्या करूँगा। तभी वो दिन थे जब मुझे रिजवान से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी। जब तक घर न आता मेरी नज़रें दरवाजे पर रहती थी। रिजवान का रवैया वैसा ही था। वो शायद इससे बेखबर था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मोहब्बत भी अजीब है, जिससे हो जब तक वो तस्दीक ना करे आप सही हैं, आपको यकीन नहीं आता। मेरे साथ भी यही मसला था। मुझे अब इंतज़ार था कि रिजवान मुझे कहे, उसे मेरे होने से फ़र्क पड़ता है। एक दिन अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। रात का वक्त था, रिजवान भी काम पर था। मैं रोती पीटती बाहर गली में पहुंची, जहां सन्नाटा और अंधेरा था। मैं नंगे पांव दरवाज़ा पीटती रही, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ मर रही है। लेकिन शायद किसी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जो मैं रिजवान को फ़ोन ही कर देती। मैं वापस घर आई। यहाँ मेरी माँ मौत से लड़ते लड़ते हार गई थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसी ही स्याह रात पहले मेरे बाप को मुझसे छीन के ले जा चुकी थी। फजर के वक्त रिजवान आया और ये सब देखकर वो भी सकते में था। उसने भी माँ को आवाज़ें दी, लेकिन वो अब कहाँ सुनने वाली थी। माँ की मौत के सदमे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। रिजवान ने मुझे संभाला और सब्र की तलकीन की, लेकिन सब्र करो कहने से सब्र नहीं आता। हम लोग बहुत अंदाजे लगाते हैं दूसरों की ज़ात की। वो पर्दे भी खोल देने के दावे करते हैं जिनके बारे में शायद दूसरों को भी पता नहीं होता। माँ के मरने के बाद कुछ रिश्तेदार ही रिजवान के बारे में बातें करने लगे। मेरे वालिदैन कहते रहे एक गैर लड़के को बेटा बनाकर घर पर रख लिया, जबकि जवान बेटी भी घर में थी। शरीफों के ये काम होते हैं। मैं खामोशी से सब सुनती रही, लेकिन एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उसने मुझे कहा, जब तक तुम्हारी वालदा थी चलो हम सब भी खामोश थे, लेकिन अब तुम इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, जबकि तुम्हारा इससे कोई रिश्ता भी नहीं। हम सब ने ये सोचा है कि इसे कहें कि ये अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले। इस दिन मुझे लगा कि अगर रिजवान भी नहीं रहेगा तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। मैं अकेली कैसे रहूंगी। लोगों ने अब बातें बनानी शुरू कर दी थी। मुझे भी बदकिरदार कहा और रिजवान पर भी कीचड़ उछाला। मेरे ख़ानदान से मेरा रिश्ता आया। मेरी चाची ने कहा कि तुम शादी कर लो, लड़का अच्छा है, और रिजवान को घर से निकाल बाहर करो। मैंने सोचा जिसे मेरे माँ बाप ने अपने पास रखा था उसे मैं कैसे इस घर से निकाल दूँ। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी। रोती रहती और सोचती रहती। इस रात बहुत बारिश हुई, लाइट भी चली गई। गांव में ऐसे ही होता था, बारिश आई नहीं और बिजली गायब। मैं बरामदे में बैठी डर और खौफ से रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा वही कज़न था जिसका रिश्ता कुछ दिन पहले मेरे लिए आया था। मैंने कहा, तुम इस वक्त? तो कहने लगा, तुमसे मिलने को दिल चाहा तो आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया, और अंदर आकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और बोला कि रिजवान के मुंह पर तो दरवाज़ा बंद नहीं करती, तुम्हारी तो मोजें लगी हुई हैं। हम सबकी आंखों में मट्टी झोंक के तुम दोनों आशिकी का खेल रचा रहे हो। फिर मेरे करीब आया और मेरा बाजू पकड़कर बोला कि इस रिजवान को छोड़ो, मुझसे शादी कर लो, बहुत खुश रखूँगा। अगर अच्छा न लगा तो फिर रिजवान तो है ही। मेरा खून खोल उठा। उसकी बकवास बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और भागकर कमरे में खुद को बंद करना चाहा। उसने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा। मैं फर्श पर गिरी। मेरी चूड़ियाँ टूटकर मेरे बाजुओं में लग गईं। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। दुआएं कर रही थी कि रिजवान ही आ जाए। अल्लाह ने मेरी सुन ली। उस दिन रिजवान ना आता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। रिजवान ने मेरे कज़न को थप्पड़ मारा और धक्के दे के घर से निकाला, लेकिन उसने गली में शोर डाल दिया और सारा इल्ज़ाम रिजवान पर दे दिया और कहा कि रिजवान अच्छा शख्स नहीं। लोग भी बजाय उससे पूछते कि तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो। इन लोगों ने रिजवान से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। कोई भी लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती हो, फिर भी उससे ये कभी नहीं कह सकती कि उससे मोहब्बत है। मैं रिजवान से ये तो कभी कह नहीं सकी, लेकिन उस रात मैंने एक फ़ैसला किया और उसके कमरे में गई। वो भी मेरी तरह परेशान ही था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहा कि लोगों की बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लोगों को तो आदत होती है दूसरों पे कीचड़ उछाल कर। ये लोग अपना किरदार छुपाना चाहते हैं।
तुम फिक्र मत करो, मैं कल चला जाऊंगा और तुम अपने कज़न से शादी कर लो। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। रिजवान ने हैरानी से मुझे देखा और बोला कि आसफ़ा, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, सोच लो, बाद में पछताना मत। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि हाँ, ये बात तो उसने सच ही कही थी। मोहल्ले की मस्जिद में चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में मैंने रिजवान से निकाह कर लिया। तब भी लोग खामोश न रहे, यही कहते रहे कि देखा, हमें तो पहले ही पता था कि दाल में कुछ काला है। रिजवान और मुझे उस दिन भी मेरे वालिदैन बहुत याद आए। काश वो होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। रिजवान मेरा बहुत ख्याल रखता, मैं बहुत खुश रहने लगी थी। सारा दिन घर के छोटे छोटे काम करना और शाम को अपने शौहर का इंतज़ार, मेरा अब यही काम था। रिजवान भी कहता कि वो बहुत खुश नसीब है कि उसे मुझ जैसी बीवी मिली, लेकिन कुछ खुशियों की उम्र बहुत मुख्तसर होती है। हमारे घर के साथ वाले घर में कुछ लोग शिफ्ट होकर आए। एक दिन वो लड़की मुझसे मिलने आ गई। अच्छी खुश इखलाक लड़की थी। जल्द ही मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरा शौहर भी घर पर नहीं होता था तो मेरा भी उस लड़की के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता। इस लड़की ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। शौहर की वफ़ात के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। कुछ माह पहले एक शादी पर जाना था तो मैं रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन हड़ताल की वजह से रिक्शा न मिला। तब बाइक पर एक लड़का मुझे देख कर रुक गया और बताया कि आज आपको रिक्शा नहीं मिल सकता, या तो बस पर चली जाएं या आ जाएं, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। इस लड़के ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं खुश हो गई थी। पहले भी जो भी देखता था कहता था, लगता नहीं तुम शादीशुदा हो। फिर हमारे दरमियान छोटी छोटी बातें होती रहीं। मैंने उससे बताया कि मेरी गाड़ी तो है, मगर आजकल थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए ड्राइविंग नहीं करती। उसने कहा, आप वहीं रहती हैं जहाँ से मैंने आपको पिक किया था? मैंने कहा कि हाँ जी, मैं वहीं रहती हूँ, बस फ्लैट के सामने से आपने मुझे पिक किया है, वो मेरा घर है। मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लाशौरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इन्फॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का पता नहीं दोबारा कभी मेरी इससे बात होती भी है या नहीं। उसे क्या गर्ज मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैरिज हॉल के सामने पहुंचकर जब मैं इस लड़के की बाइक से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरा नंबर रख लें और जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके काम आकर। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने इस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ़ था, मगर उसने कहा कि आप मुझे 30 मिनट दें, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर आधे घंटे से पहले पहले मेरे घर के बाहर आ गया, लेकिन मैं हैरान रह गई। उसके पास गाड़ी थी। उसने मुझे देखते मेरे लिए दरवाज़ा खोला और कहा कि हैरान ना हो, आपके लिए ही किसी दोस्त का एहसान लिया है। मैंने जहाँ जाना था वहाँ पहुँचकर उसे कहा कि वो चला जाए, मैं वापसी पर इंतज़ार कर लूँगी। लेकिन उसने कहा कि मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, जब भी आप फ्री हों मुझे कॉल कर दें, मैं आपको वापस छोड़ाऊँगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप कर गई। उस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता तो मैं उसे कॉल कर देती। वो फ़ौरन से पहले पहुँच जाता। रोज़ रोज़ एक साथ आने जाने की वजह से मेरी उससे काफ़ी जान पहचान हो गई। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आप अकेली क्यों रहती हैं, अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफ़ी हद तक ताल्लुक़ बन जाने की वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने शौहर से नाराज़ होकर आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ और अब उस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं और मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। शौहर ने इतना कुछ छोड़ा है कि गुज़र बसर अच्छी हो रही है। और फिर एक दिन कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि करो, क्या बात करनी है? कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरान थी लेकिन खुश भी। एक खूबसूरत और जवान लड़के को 39 साला औरत से मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत खुश थी जब उसने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं आपको और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे छोटे हो, वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी बेवा और बच्चों की माँ से क्यों करेंगे? कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं हैं,
میں اکیلا ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو۔ میں چپ رہی، اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ جب بھی مجھ سے ملتا تو یہی کہتا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میں سچا ہوں، ایک بار بھروسہ کرو، میرا یقین کریں۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن سن ہو گیا تھا کہ وہ آیا لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں۔ سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ وقت ہو سکتا ہے وہ لڑکا واقعی تم سے محبت کرتا ہو۔ میں اپنی پڑوسن کے لیے خوش تھی کہ بیچاری بیوہ ہے اور بچوں کا ساتھ ہے، اچھا ہے جو کوئی سہارا بن جائے۔ وہ اپنا فلیٹ چھوڑ کر اب یہاں آ گئی تھی۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا، بلکہ محلے میں سب گھروں سے اس کا گھر ہی شاندار تھا۔ اس کے شوہر کی کچھ دکانیں بھی تھیں جن سے کرایہ آتا تھا۔ ایک دن ہم میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، دونوں میں سخت کلامی ہوئی۔ رضوان نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تمہارے گھر والے تمہیں کیوں نکالتے۔ رضوان نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، اگر مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رضوان نے دھکا دے کر مجھے پیچھے کیا۔ میں بار بار اسے یہی کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ رضوان نے کہا، تم بکواس بند کرو، میرا ہی قصور ہے، تمہارے بانجھ ہونے کے بعد بھی کبھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ جیسی محبت پہلے تھی ویسی ہی اب بھی کرتا ہوں، لیکن تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا دماغ بانجھ لفظ سن کے ہی خراب ہو چکا تھا۔ رضوان نے کہا، آصفہ تم ایک نیک پاک باز اور اچھی سیرت والی عورت ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن اولاد میرا بھی حق ہے۔ کل کو مر جاؤں تو کوئی میرا نام لینے والا بھی ہو، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ مجھے بھی رضوان سے محبت تھی اور یہ سب غصے کی حالت میں میری زبان سے نکل رہا تھا، اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ کر دے، لیکن کیا پتا تھا شوہر خود شیطان ہے۔ کچھ دن میں اور رضوان سرد مہری کا شکار رہے، ایک دوسرے سے بول چال بند رہی۔ مجھے اب ایسا لگتا جیسے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مجھے لگتا کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جسے میں جانتی تھی۔ مجھے ابا اماں یاد آتے، میں دیر تک روتی رہتی، میرا تو اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میں نے غصے سے رضوان سے کہا کہ مجھے ابھی فوراً تمہارے جواب چاہیے، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے جو تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے؟ اور تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ رضوان اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا اور بولا کہ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی۔ کل تک جو لوگ ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے تھے، اب مجھے افسوس کرنے آتے کہ بہت برا ہوا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں روتی رہتی اور یاد کرتی وہ دن جو میرا شوہر صرف میرا ہی تھا، جسے اس بات سے بھی فکر نہیں تھی کہ اولاد ہو یا نہ ہو۔ رضوان یہی کہتا تھا کہ اولاد تو خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، میرا یا تمہارا قصور نہیں، لیکن اب اسے اولاد کی ضرورت بھی ہونے لگی تھی، اور اپنے مرنے کے بعد کسی نام لینے والے کی بھی چاہت تھی۔ میں نے وہ دن بہت مشکل سے گزارے تھے، اور پھر وہ دن آیا جب میرا شوہر میرا نہ رہا، اس نے دوسری شادی کر لی، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ شادی بھی ایک ایسی عورت سے جو اس سے عمر میں نہ صرف بہت بڑی تھی بلکہ بیوہ تھی اور بچوں کی ماں تھی۔ میں حیران تھی رضوان نے یہ کیا کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران تھی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہی ہماری پڑوسن تھی جو مجھے اپنی محبت کے قصے سناتی رہی اور مشورے مانگتی رہی۔ دل کی عجیب ہی حالت تھی، جس سے محبت تھی وہی بدل چکا تھا اور ایک لالچی شخص تھا میرے ہوتے ہوئے اس عورت سے رابطے میں تھا۔ میری پڑوسن جیسے ہی میری سوتن بنی تو اس نے اپنا رویہ بھی بدل لیا، سارا کام مجھے کرنا پڑتا، اس کے بچوں کے کھانے کا خیال بھی میں رکھ رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے کہہ چکا تھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری دوسری بیوی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ میں سے وہ لوگ میری بات کو ٹھیک سے سمجھیں گے جنہیں یہ پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اپنے جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، لیکن انہیں ہمارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم تب بھی صرف اس لیے کہ وہ رشتہ نبھاتے ہیں کہ صرف وہ ہماری نظروں کے سامنے رہ سکیں۔ میں بھی صرف اسی لیے وہاں تھی اور سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس صبح میری زندگی رک جائے گی جس صبح میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھوں گی۔ اگرچہ دوسری شادی کے بعد میں متنفر ہو گئی تھی، لیکن میں رضوان کو چھوڑ نہیں سکی۔
एक दिन रिजवान ने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, बहुत जल्द मुझे भी कोई पापा कहने वाला आ रहा है। यकीन करें कि उस दिन सारी नफरत भुलाकर मैं इसलिए खुश हो गई क्योंकि मेरा शौहर खुश था। मैं दिल को समझाने लगी थी कि उसका कसूर नहीं, सारी दुनिया में यही होता है। बहुत से लोग हैं जो औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी सौतन ने एक बच्चे को जन्म दिया। रिजवान ने बच्चा मेरी गोद में दिया तो मुझे लगा रिजवान की औलाद मेरी ही तो है। मेरी सौतन को 3 दिन हॉस्पिटल रखा गया। मैं उसके साथ ही रही, घर भी जाती, बच्चों को देखकर खाना वगैरह देकर फिर से उसके पास पहुंच जाती। इन 3 दिनों में मेरा एक पाँव घर और दूसरा हॉस्पिटल में था। रिजवान बहुत खुश था। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैं अपनी सौतन का बहुत ख्याल रखती, घर के कामों के अलावा बच्चों को संभालती। इस सब का ये असर पड़ा था कि वो अब बिल्कुल ही आराम तलब बन गई थी। रिजवान को इसके नाज नखरों से फुर्सत नहीं थी। फिर ये हुआ था कि हर साल मेरे शौहर को मेरी सौतन एक बेटे का तोहफा देती रही। 3 बेटे हो गए थे। मुझे लगता था वो घर नहीं बसाएगी। कुछ हद तक मैं उसकी फितरत से बाखबर थी। वो एक मर्द ही की होकर रहने वाली औरत थी ही नहीं। अब भी उसका यही एक काम था, बन संवर कर निकल जाती और शाम को रिजवान के आने से पहले वापस आ जाती और कहती कि तुम्हारे लिए बनती संवरती हूँ। रिजवान की आंखों पर उसने ऐसी पट्टी बांधी थी उसे कुछ नज़र ही ना आता। एक दिन मैं मोहल्ले में एक सहेली से मिलने गई। उनके घर जाकर पता चला कि इसने मेरी सौतन को अक्सर बड़ी सी गाड़ी से उतरते देखा है। मैंने सोचा शायद इसका कोई रिश्तेदार हो, इसलिए रिजवान से जिक्र नहीं किया। और फिर मुझे लगता था रिजवान को बताने का फ़ायदा भी नहीं कोई। मेरे चाचा की वफ़ात हो गई। मैं गांव उनके घर गई थी जब मेरा वही कज़न जिसने मुझसे बदसलूकी की थी मेरे पास आया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लालच में आ गया था। इस दिन जो कुछ भी हुआ वो रिजवान के कहने पे हुआ था। उसे लगता था कि कहीं तो मुझसे शादी न कर लो, इसलिए उसने मुझे लालच दिया। वो मुझे 2 लाख रुपए देगा, सिर्फ इतना सा नाटक कर दो ताकि आसफा डर जाए और ख़ुद कहे कि उसे रिजवान से ही शादी करनी है। इन दिनों मेरी मंगेतर की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो गरीब लोग थे। उसका इलाज करवाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन पिछले साल शादी से 2 हफ्ते पहले वो भी फोत हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता था कि तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। मेरी आंखें ऐसे बरस रही थीं जैसे ज़िंदगी भर के आंसू आज ही बहेंगे। हमारे कुछ रिश्ते भी कितने खुदगर्ज होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए अपने ही रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। काश मेरा कज़न वक्त पर मुझे बता देता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था तब। शायद मैं वाकई यकीन न करती। जितने दिन मैं गांव में रही यही सोचती रही कि कैसे रिजवान की शक्ल देखूंगी। इतना बड़ा धोखा। मुझे उस दिन अपने शौहर से नफरत हो गई थी, लेकिन वक्त ऐसा था कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं और रह नहीं सकती थी। घर आई तो पता चला कि मेरी सौतन अब अपने घर शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब यही था कि अब रिजवान भी मेरे पास न रहता। इसीलिए तो मैं इस औरत को बर्दाश्त करती रही कि मेरा शौहर मेरे साथ रहे। लेकिन आज मुझे लगा था ये अच्छा हो गया था। अब मैं खुद रिजवान को देखना नहीं चाहती थी। रिजवान अब कभी कभार आता और चला जाता, ना कभी रुका और ना मैंने रुका। ऐसे ही 6 माह गुजर गए। एक दिन मेरा शौहर मेरे पास आया और रोने लगा कि मैं बहुत जालिम हूँ, बहुत जुल्म किया तुम पे, लालच में और औलाद की चाहत में दूसरी शादी कर ली। तुम्हें भूल गया, कोई फ़र्ज़ अदा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ रही और मैं तुम्हारे होते दूसरी औरतों से राब्ते में रहा। मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे सज़ा मिली मेरे गुनाहों की। एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, वो करवाए तो पता चला मैं तो बाप ही नहीं बन सकता। मैं तुम्हें बांझ कहता रहा, जबकि मैं खुद वजह था इस महरूमी की। वो बेटे भी मेरे नहीं हैं। वो औरत धोखेबाज है। उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया है और किसी और शख्स से शादी करने वाली है। मैंने दर्द से आंखें मूंदे सर कुर्सी की पुश से टिका लिया। इस सफ़र में क्या मिला था हम दोनों को? सिर्फ धोखा। मुझे अपने शौहर से और मेरे शौहर को अपनी दूसरी बीवी से। मैंने सवाल किया, क्या मेरे कज़न को इस दिन तुमने बुलवाया था? रिजवान खामोश था और मैं समझ चुकी थी कि मेरे कज़न फैसल ने सच बोला था। मैंने कहा कि मैं अब थक चुकी हूँ, इतनी अच्छी और इतनी बहादुर नहीं हूँ कि मज़ीद बर्दाश्त करूँ, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। रिजवान मिन्नतें करता रहा, मनाता रहा, लेकिन औरत इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि धोखा देने वाले से बार बार धोखा खाती रहे।
मैंने घर बेच दिया और गांव आ गई। तलाक की इद्दत चचा के घर पर की। चाची मुझे बेटियों की तरह प्यार करती थी। इसकी बेटी की शादी थी, घर में खूब चहल पहल थी। जब चाची ने कहा कि आसफा हमारा भी कसूर है, तुम्हें तन्हा छोड़ दिया, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो, मैं क्या कहती कि कुछ दुख शायद किस्मत में होते हैं। शादी के वक्त गांव में रवाज था कि दुल्हन की बहन या भाभी दुल्हन के साथ जाती हैं। चाची ने मुझे बेच दिया और साथ मेरा वही कज़न फैसल भी था। वो लोग बहुत अच्छे थे। मैं खुश थी अपने कज़न के लिए और उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ भी की। मैं बैठी यही सोच रही थी कि सियाने सच कहते हैं, बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीब से डर लगता है। जब फैसल मेरे पास आया और बोला कि आसफा इतना बुरा कर चुका हूँ कि समझ नहीं आती किस मुंह से कहूँ, लेकिन अगर हो सके तो माफ़ करके ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने का मौका दे दो। यकीन करो हमेशा साथ चलूँगा। तब मैंने सोचा जिन पर भरोसा था उसने तोड़ दिया, तो अब जिस पर नहीं उसके साथ क्या करूँगी चल के। लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे अपनी चाची के मजबूर करने पे फैसल से शादी करनी पड़ी। फैसल मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा शौहर साबित हुआ। उसने मुझे जीना सिखाया। मेरी ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। सारे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसल बहुत खुश था। उसने अकीके की बहुत बड़ी दावत की, सारे ख़ानदान को बुलाया। मैं अब पीछे मुड़कर देखती थी तो सोचती थी शायद वो आजमाइश मुझे आजमाने और ज़िंदगी का सबक देने के लिए ही आई थी। मेरा बेटा जब मुझे मामा कहता है तो सारे गम भूल जाती हूँ। इस शख्स के साथ ज़िंदगी ने बहुत कुछ किया था, लेकिन रिजवान समझ जाता तो मेरे साथ सब ना करता। लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई।